बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। डीएम ने कलयुगी बेटे को कानून की याद दिलाकर बुजुर्ग पिता को साथ में रहने का किया आग्रह। 88 साल के बुजुर्ग पिता को कलयुगी बेटे ने घर से निकाला। जनरल मैनेजर के पद पर तैनात बेटे ने घर से पिता को निकाला। डीएम को आप बीती सुनाने पहुंचे थे। 88 साल के बुजुर्ग की व्यथा सुन डीएम ने कार्यालय के फोन से बेटे को किया फोन। डीएम ने बुजुर्ग के बेटे को दिलाई कानून की याद। बुजुर्ग की करोड़पति बेटे से किया बुजुर्ग को साथ रखने का आग्रह। गेल इंडिया में जनरल मैनेजर बेटे ने डीएम को बुजुर्ग पिता को साथ ले जाने का दिया भरोसा। ग्रेटर नोएडा में रहता है बुजुर्ग का करोड़पति बेटा। घर से निकाले जाने के बाद 88 साल के बुजुर्ग बुलंदशहर में छोटी बेटी के साथ रहते हैं। देखिए बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है? मेरी 88 में चल रहा है। अच्छा, क्या समस्या है? जिलाधिकारी साहब के पास आप आए हैं, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि मैं वहाँ अकेला रहता था। 4 तारीख में मेरी एनएससी की किताबें उसने छीन ली थी डाक खाने की। किसने? लड़के ने। बोले कि ये पैसा मैं लूँगा, आप ये मैं जो निकले आइडर सर्वाइवर के नाम थी, तो उसने कैश करा ली। उनमें से मैंने कहा कि 1 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा, आप क्या दस्तखत कर दीजिए। उसने दस्तखत कर दिए थे। मैंने 1 लाख रुपये उसकी किताब से, उसने जो तीनों मेरी एनएससी की किताबें थी ना, अपने अकाउंट में डाल दिया था आइडर सर्वाइवर के नाम से। तो 4 तारीख में, पहली तारीख में लौट गए थे। बरसी माँ थी मिसिस की, तो ये लोग 28 में आए थे और पहली में लौट गए थे। फिर 4 तारीख में जैसे मैंने 1 लाख रुपए निकाले तो बहुत गुस्सा हुए। बोले कि आपने क्यों निकाले? मैंने कहा मेरी 3 लाख की किताबें थी तो मैं ज़बरदस्ती छीनी है, मैंने तो 1 लाख निकाला। तो आटे के साथ में चाटे मारे और जो अलमारी में जितना कैश था सब ले गए और जिनके पैसा कहने लगी अब मकान खाली कीजिए, आप उस मकान में निकालिए। अच्छा, आप डीएम साहब के पास आए, आपके बेटे से डीएम साहब ने बात की तो किस तरह की बातें हुई? हाँ, डीएम साहब ने कहा कि आप लड़के के पास जाके रहिए, हमारे अपना नहीं। हाँ, तो वो आपके बेटे से डीएम साहब ने बात की? जी हाँ। तो आपकी भी बात कराई? हाँ। क्या बात हुई आपकी? तो कहने लगा कि आपको जब सामान से ले जाना हो तो मैं आ जाऊंगा और आपके मतलब डीएम साहब से क्यों इस किस्से को बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा मैं तो नहीं बढ़ा रहा भाई, तुम चाबी ले गए, मुझको घर से निकाल दिया आपने, चाबी नहीं। अभी वापस बुलाने की बात कर रहे हैं वो? हाँ। बेटा आपका वापस बुलाने की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप आन के यहाँ एक दिन को आ जाओ, उनको ले जाओ समझा सुन पर। हाँ। अच्छा, तो साथ रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाँ, नहीं साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। साथ दोनों का बिहेवियर, उनकी मिसेस का बिहेवियर मेरी बहुत खराब। अच्छा। हाँ, चाय ना बना के देना, खाना नहीं देना। हाँ, तो कब तक ऐसा रहूँगा मैं वहाँ? तो आपके बेटे कौन सी कंपनी में है, कहाँ क्या करते हैं? गेल कंपनी में जनरल मैनेजर है। और आप कौन से पद से रिटायर हैं, कौन से विभाग सब से? डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में थे? जी हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो डीएम साहब ने जो आज कार्रवाई की है, इससे कितने आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं आप? 100% सेटिस्फाइड है। उन्होंने बताया कि ठीक है, आपका लड़का समझदार है, ऊँचे पद पर है, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। सर, एक 88 साल के बुजुर्ग आपके पास आए थे, उनको बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो किस तरह की उनकी मदद की गई? देखिए, आज जनता दर्शन में एक 88 साल के बुजुर्ग हमारे सामने आए थे कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है, मेरा भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मैंने उनसे बात की तो उनका बेटा किसी नवरत्न कंपनी में एक बड़े पद पर कार्यरत है। मैंने उनसे नंबर लेकर के उनसे बात की उनके बेटे से, और बात के दौरान यह समझ में आया कि पुत्र और पिता में किसी बात को लेकर के भयंकर कम्युनिकेशन गैप है। दोनों की वार्ता कराई गई है और वो आएंगे, अपने बेटे को अपने पिताजी को लेकर के जाएंगे। और मैंने उनके पुत्र को भी समझा दिया है कि अगर अपने पिताजी का सम्मान नहीं करोगे तो आपके भी 2 बेटे हैं, भविष्य में वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे।